हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, जो आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पीवी ग्रुप 3 का जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो आपका हर साल निकलता है। इसमें पीवी में वैकेंसी जो आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बेसिस पर और बीटेक पास आउट स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने किया है तो ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका 2019 का। 2020 में आपकी जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो आपकी 6-7 जून 2020 है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इफेक्टिव रहते हैं आप लोगों के लिए, ये जानने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब कैसे पेपर पैटर्न रहता है, पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजी लेवल के आते हैं, टफ लेवल के आते हैं, सिलेबस क्या रहता है। तो इन सब की पूरी जानकारी आपको मैं दूँगी, तो आप लोग अंत तक बने रहें। और इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ये पूरा पेपर पैटर्न मतलब खुद से भी क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, पेपर को प्रिंट आउट वगैरह निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए है, तो इसमें आपका जो आपने RGPV का जो सिलेबस रहता है आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बीटेक वगैरह का जो सिलेबस रहेगा आपका 4 साल या 3 साल के डिप्लोमा का, तो उसका जो सिलेबस पूरा रहेगा आपके टेक्निकल फील्ड का, उसके वो पूरे क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें 100 मार्क्स का नॉन टेक भी रहता है आपका पोर्शन, वो आपके उसमें 7 सब्जेक्ट हैं। तो वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बना चुकी हूँ, वो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल के तो उसमें मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख लेंगे। MPPV ग्रुप 3 करके ऐसा होगा सब इंजीनियर, तो उसमें आप देखेंगे तो मिल जाएगा 2020 का। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि नाम टकराव समस्या, नेम कॉलिजन प्रॉब्लम का समाधान है ब्लैंक। तो क्या है, 2 लेवल डायरेक्टरी। इस टाइप से आपके हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेंगे, जो जिस मीडियम से होगा तो उससे कर सकता है। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहेंगे और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके कम रहेंगे। जैसे न्यूमेरिकल आपके 10 to 20% रहेंगे और जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका 80 to 90% रहता है। इस टाइप का एवरेज इसमें रहता है। जैसे ये 4th नंबर क्वेश्चन है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज पार्ट ऑफ ब्लैंक। तो मतलब सीमा मूल्य विश्लेषण ब्लैंक का हिस्सा है, तो किसका है, फंक्शनल टेस्टिंग या कार्यात्मक टेस्टिंग का हिस्सा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, इस टाइप के आपके इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एनिमेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट और फ्रेम इज कॉल्ड, वस्तुओं या फ्रेम के बीच एनिमेशन को ब्लैंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्विनिंग। ठीक है, इसी टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, भाषा ब्लैंक निर्दिष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, इकाई की सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं, और ये आपके जो कुछ प्रोग्राम वगैरह कोडिंग वगैरह रहती है उनसे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। जो भी सब्जेक्ट रहते हैं कुछ बेसिक, और इसके जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो आपका मतलब मॉडरेट टू इजी रहता है, और जो आपके टफ लेवल के रहते हैं वो आपके समझ लीजिए 5 to 10% ही आएगा। बाकी आपके जो 80-90% मतलब कि 70% आप समझ लीजिए कि आपके मतलब इजी आपका 50% तो आपके मॉडरेट आते हैं, और आप 30% आप इजी समझ लीजिए, इस टाइप का आपका रहता है। और 10 to 20% आपके हार्ड लेवल के आएंगे। तो ये मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना इजी है, टफ नहीं है। अगर आप लोगों ने बस अच्छे से मेहनत करी है, सब कुछ ध्यान से पढ़ा है, तो आप लोग इसे क्रैक कर सकते हैं। 150+ अगर आपके मार्क्स आते हैं इसमें 200 में से, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर है। इसमें एक ही आपका पेपर होता है, दूसरा पेपर भी नहीं होता है। सीधे आपका अगर एक पेपर आपने क्लियर कर लिया तो सीधे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट मिल जाती है आपको, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से इसका जो पूरा एनालिसिस है वो रहता है। अब जैसे ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप ने स्टेट ब्राउजिंग करते हैं तो उस क्षेत्र जहाँ एम्बेडेड सामग्री प्रदर्शित होती है उसे ब्लैंक कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग फ्रेम। ठीक है, व्हाट इज़ स्टेगोग्राफी। जो स्टेगोग्राफी है वो क्या है आपकी। ठीक है, तो स्टेगोग्राफी क्या है, एक कि इट इज़ एन इनक्रिप्शन टेक्निक यूज्ड ऑन मीडिया फाइल टू हाइड डाटा विद इन डाटा। यह डेटा के अंदर डेटा छिपाने के लिए मीडिया फाइलों पर उपयोग की जाने वाली कूट लेखन तकनीक है। इस टाइप से आपके पूरे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। जैसे देखिए कि व्हाट इज़ द इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दैट एम्फेसाइज एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल। मतलब वृद्धिशील सॉफ्टवेयर प्रक्रिया मॉडल क्या है, जो अत्यधिक लघु विकास चक्र पर बदल देता है। ठीक है, तो RAD सेलेक्ट द करेक्ट नेम स्पेस यूज्ड टू मॉनिटर द सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी के लिए उपयोग किए गए सही नेम स्पेस का चयन करें, तो वो क्या है आपका, सिस्टम डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस काउंटर। इस टाइप के आप केस में पूरे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे इसका ये आंसर हो गया। ऐसे ही आपके सारे जैसे कुछ लैंग्वेज वगैरह से भी पूछ लेता है। जैसे आपका ये है कि इन सी लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लूप स्टेटमेंट। सी जो भाषा निम्नलिखित में से कौन सा पास कथन या लूप स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा लूप स्टेटमेंट नहीं है,
तो आपको वो बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको ऐसे दिए रहेंगे और उसमें से जो आपका लूप स्टेटमेंट या पास का नहीं है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर। इफ़ फिर ये ब्रैकेट में वो लेन ऐसे करके ये पूरा आपका स्टेटमेंट रहेगा। तो ये नहीं है, आपको जो सी लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप इसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे सी लैंग्वेज से एक और क्वेश्चन है कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर मतलब प्रोग्रामिंग भाषा में कौन सा वॉइड पॉइंटर के बारे में सत्य है, और तो कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, एक वॉइड पॉइंटर किसी भी प्रकार का पता रख सकता है और किसी भी प्रकार के लिए टाइप कास्ट किया जा सकता है। इस टाइप से आपके ये पूरे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये एक और आपका ये प्रोग्रामिंग का है, इसमें सी लैंग्वेज वगैरह की ये देखिए प्रोग्रामिंग के इतने सारे पूछ लेते हैं। तो आपको प्रोग्राम वगैरह कोडिंग वगैरह सारी आनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो और जैसे ये सारे भी इसमें कुछ हैं, तो ये आपके पूरे ऐसे रहेंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड आपकी कोडिंग का है। और ये फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पाइपलाइन सीपीआई इज, पाइपलाइन सीपीआई की गणना करने के लिए जो आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा वो आपका कौन सा है, तो इसमें आपका ये रहेगा, ठीक है। सीपीआई पाइपलाइन इक्वल टू आइडियल सीपीआई प्लस पाइपलाइन इंस्टॉल क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। इस टाइप से आपके ये सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे कुछ आपके शॉर्टकट कीबोर्ड वगैरह के पूछ लेते हैं कि फोटोशॉप में सक्रिय परतों को डुप्लीकेट करने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज यूज टू डुप्लीकेट द एक्टिव लेयर इन फोटोशॉप, तो कंट्रोल प्लस जी ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपके ऐसे पूरे क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका कुछ ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे इनकरेक्ट क्या है, जावा की लैंग्वेज भी पूछ लेंगे, डीएनएस, है ना। तो इसमें ये डोमेन सिस्टम का ये कौन से कमांड वगैरह का पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड प्रतीकात्मक नोटेशन का उपयोग कर फाइल निर्माण अनुमति को प्रिंट करता है, तो कौन सा है आपका यहाँ पे यू मास्क एस। ये इस टाइप से आपके रहेगा, जैसे यू मास्क एस ऐसे ये पूरे आपके रहेंगे। आपके इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स रहेगा ये नॉन टेक के, ठीक है, वो सॉरी टेक्निकल के, और नॉन टेक भी आपका 100 का ही आएगा। तो जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं है वो लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें नॉन टेक वगैरह की भी, और मैं आपको बुक्स वगैरह भी बता दूंगी कि कौन सी आपको प्रेफर करनी है, तो उसी से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस वगैरह और भी डली हुई हैं, उनमें भी बुक्स वगैरह के लिए बताए हुए हैं कि एमपी की अगर आपको मतलब करनी है प्रिपरेशन तो कौन सी आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपको 45 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग नॉन पिक्सल बेस्ड इमेज इनटू अ डिजिटल बेस्ड इमेज इज कॉल्ड, तो क्या इसे कहते हैं, रास्टर कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। इस टाइप से पूरे क्वेश्चन आपके रहते हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो ये आप ऐसे इसमें से देख लेंगे, मैं पीडीएफ दे दूँगी तो वहाँ से आप पूरी डाउनलोड कर लेना, तो पूरे आपको मिल जाएंगे। जैसे एक ये है आपका द चैनल विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CMDA फॉरवर्ड चैनल इस, तो कौन सा नहीं है आपका SS चैनल इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपके पूरे क्वेश्चन हैं ये आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आप सब अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है आप लोग उनका लेवल देखिए कि कैसा है, इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों टाइप के हैं। लेकिन आपके जो मॉडरेट हैं वो आपके ज़्यादा हैं और इजी वो आपके 30% समथिंग हैं, और जो मॉडरेट है वो आपकी 50% है ना। और बाकी 10 to 20% आपके मतलब 10 to 15% ही 20% समझ लीजिए आपके टफ होंगे, बाकी इजी है। ऐसे ही आपका जो नॉन टेक का पोर्शन रहेगा वो भी आपका इसी टाइप का सिंपल आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। और इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं आप लोग ये देख लीजिए, है ना। जैसे सी लैंग्वेज, जावा और जितनी भी 1-2 और पास्कल वगैरह ये लैंग्वेज है उनसे कुछ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके IT से हैं, कुछ है ना टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, कुछ आपके जो भी और जो सब्जेक्ट हैं आपके है ना डेटा एनालिसिस, और ये सब कुछ आपको पूरा जितनी भी लैंग्वेज वगैरह जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाएगा। एक देखिए जैसे जावा स्क्रिप्ट का दिया, इन जावा स्क्रिप्ट ये ऑपरेटर है जो डिफाइन वर्ड, तो ये जो आपका इक्वल ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर हैं ये आपको क्या डिफाइन करते हैं, तो क्या करते हैं, इज़ आइडेंटिकल, इज इक्वल टू एंड इज ऑफ द सेम टाइप, समान है, बराबर हैं और उसी प्रकार का इस टाइप के आपके करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी के लिए आप किस प्रकार की वेब आधारित प्रणाली आवंटित करेंगे, तो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड वेब प्रणाली लेन देन उन्मुख करेंगे इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी के लिए, ठीक है। और जैसे द स्कीम ऑफ टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक तालिका की योजना स्कीमा का एक उदाहरण है, तो कौन है, मेटा डाटा आपका ये रहेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे जैसे ये किस तरह के कैश हिट में मुख्य मेमोरी शामिल नहीं है, तो रीड हिट में आपकी कैसी है कि मुख्य मेमोरी शामिल नहीं है।
और ये आपका जैसे ये पूछ लिया कि 32 बिट एड्रेस द्वारा उत्पन्न अनुमानित एड्रेस रिक्त स्थान क्या है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एड्रेस स्पेस जनरेटेड बाय 32 बिट एड्रेस, तो 4 GB ये आपका है ना। ये कुछ फॉर्मूला वगैरह भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि क्या होगा, और किसी चीज़ की वैल्यू पूछ लेंगे, आपका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेंगे, और किसी भी कोड का वैल्यू पूछ लेंगे कि ये कोड आपका ये है तो इसकी वैल्यू कितने मतलब बराबर है, और ये कोड क्या डिनोट कर रहा है, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, इस टाइप के आपसे ये भी पूछ लेंगे। जैसे कमेंट वगैरह है कि एक आंकड़ा प्रकरण, भाषा कथन, डेटा मैनिपुलेशन, लैंग्वेज स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कमेंट नहीं है इसमें। और ये आपको खुद से सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये जैसे इन SQL सिलेक्शन, अब SQL लैंग्वेज भी उन्होंने पूछ ली कि SQL सिलेक्शन इज अचीव्ड बाय, तो सिलेक्ट ये ट्रिपल डॉट फ्रॉम ऐसे डॉट 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 करके वेयर, इस टाइप से आपको पूरे ये सब आने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है द नेटवर्क टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी वगैरह भी आपको पढ़नी है। नेटवर्क टोपोलॉजी विच यूजेस वन मेन केबल टू विच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड इज कॉल्ड, तो बस टोपोलॉजी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन फीफो विधि का उपयोग करता है, फीफो विधि का उपयोग कौन करता है, क्वीज, ठीक है। और जावा लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि इन जावा लैंग्वेज पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक जी मेथड इज इन ब्लैंक क्लास, तो किस क्लास में होती है आपकी जावा डॉट awt.component क्लास / java.awt.component क्लास, वो ऐसे लिखा है, ठीक है। इन JDBC में ब्लैंक फिर उसके बाद इंटरफेस प्रोवाइड मेथड टू मैनेज ट्रांजेक्शन, तो कनेक्शन मेथड, ठीक है। ये आपका कुछ नॉर एंड नॉट और ये सारी गेट वेट के बारे में बताया है कि मान ज्ञात करें तो इनकी वैल्यू बतानी है आपको, तो ये गेट्स वगैरह के बारे में भी आपको आना चाहिए, है ना। और जैसे कुछ ये आपके इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको सारे मतलब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह में जो टॉपिक आए हैं उन सबको आपको पूरे ऑब्जेक्टिव वगैरह मतलब उनके ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना है, पूरी डेफिनेशन पढ़नी है, फॉर्मूला पढ़ने हैं, और मेन फैक्ट उनके बारे में पढ़ने हैं। जो भी फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके मतलब फॉर्मूला रटने हैं, और न्यूमेरिकल वगैरह आपको देखने हैं कि कैसे आप उनकी वैल्यू पुट करके कौन सी करेंगे, और जो जितनी भी कोडिंग है वो सब आपको रटनी है कि किसकी क्या वैल्यू होती है, कौन से कोड से क्या मतलब क्या यूज़ कर सकते हैं, किसका क्या नोटेशन है, ये सारा कुछ आपको ऐसे करना है। तो आपके इसी टाइप से पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, कुछ में शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेंगे, और कुछ में क्या नहीं है, ऑप्शन वगैरह जैसे 4 टाइप हैं, तो इनमें से कौन सा इसका मतलब टाइप नहीं है या कुछ भी है या कोई वैल्यू वगैरह है, इस टाइप से। जैसे ये आपके ग्राफ वगैरह ये सॉल्व करने के लिए कोई वैल्यू वगैरह दे देंगे, तो इस टाइप से आप देखेंगे पूरे आपके ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं टेक्निकल फील्ड के। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर उनकी ब्रांच से रिलेटेड आएगा। जब आपने फॉर्म वगैरह भरेंगे तब उसमें आप ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, वही जब आप पेपर देंगे तो आपको वही ब्रांच के आपको सब्जेक्ट के टॉपिक्स मिलेंगे और पेपर मिलेगा, और बाकी जो नॉन टेक रहेगा वो जितनी ब्रांच है सबके लिए कॉमन रहता है। तो इस टाइप से पूरा पेपर पैटर्न आप को देखने को मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार की अच्छी न्यू वीडियोज़ न्यू अपडेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।